अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को एक प्रश्न किया, हे गुरुदेव, भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं? राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और सुखदेव जी विचार करने लगे, अरे इन्होंने तो अत्यंत माया में आसक्त होने वाला प्रश्न पूछ लिया। अब ये संसार की व्याख्या करते करते मैं माया से मुझे जकड़ ना ले, इसलिए सुखदेव जी भगवान की स्तुति करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुर्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति प्रदया देहिना अंतर्भवाय बलवर्त्म। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जो हमें तीनों ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों से नष्ट करने के लिए सत्व, रज, तम आदि गुणों से इस संसार की सृष्टि, उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए भगवान तीन गुणों से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्वरूप में इस धरा में उत्पत्ति हुए हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। उन्हीं भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्हीं के कारण, जिनका नाम लेने से, जिनका कीर्तन करने से, जिनका नाम स्मरण, कीर्तन, मनन, चिंतन करने से हमने जीवन भर जितने भी पाप किए हैं वह पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु परम पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित, तुमने जो यह सृष्टि विषय प्रश्न किया ना, यही प्रश्न एक दिन नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। एक दिन ब्रह्मा जी अपने कक्ष में बड़े अच्छे तरीके से, बड़े समाधिस्थ होकर वो तपस्या करके बैठे थे। तो उसी समय नारद मुनि ने देख लिया और कहने लगे, हे पिताजी, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं तो अभी तक भ्रम में था। मैं तो सोच रहा था कि इस समस्त जगत के आप तो पालन करता है, सृष्टि करता तो आप ही हैं, परंतु आपसे भी ऊपर में कौन है? कोई है क्या? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे पुत्र, मेरे से भी ऊपर तो भगवान नारायण है, उन्हीं के कारण से ही तो मैं सृष्टिकर्ता कहला रहा हूँ। सृष्टिकर्ता मुझे, उन्हीं की कृपा के कारण सब लोग मुझे सृष्टिकर्ता कहते हैं। हे पुत्र, वो है भगवान नारायण। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, और नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछा सृष्टि के विषय में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जब भगवान ने सबसे पहले, इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था, सबसे पहले केवल जल ही जल था। जल में भगवान शेष शैया में विराजमान थे, शयन कर रहे थे शेष शैया में। तभी भगवान का एक से अनेक होने की इच्छा हुई। एको हम बहुश्याम, एको अहम बहुश्याम, उनकी एक से अनेक होने की इच्छा हुई। तो वे मनन का चिंतन कर ही रहे थे, तो उनके नाभि से एक कमल का जो है वृक्ष उत्पन्न हुआ और वो जाके आकाश मार्ग में जाके स्थापित हो गया। और उसी नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ है नारद। और वहाँ पे मैं जाके, मैंने जैसे ही अपने आँखों को खोला, तब मुझे तो लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या करना है मुझे। ब्रह्मा जी को लगा मैं कहाँ से उत्पत्ति हुआ, मुझे क्या करना है, मेरा कार्य क्या है। तो ऐसे इस चीज को पता लगाने के लिए ब्रह्मा ने कई वर्षों तक उस जो कमल का जो डंडा था, कमल का पुष्प का जो डंडा होता है, वह डंडा के नीचे हुए सहस्त्र वर्षों तक वे नीचे गए, परंतु वे जड़ में पहुंच नहीं पाए।
जड़ का पता नहीं चला तो वे लौट के अपने स्थान में ही आ गए। और आकाशवाणी में कहा गया तप, तो उनको लगा कि मुझे तप करना है। तो नारद ब्रह्मा जी तप करने लग गए। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, तभी जाकर भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अब से तुम ही सृष्टि करो इस जगत का, तुम मेरे पुत्र हो। ब्रह्म के पुत्र ब्रह्मा हुए। भगवान जो है उनको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म के पुत्र होने के कारण उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की आज्ञा दी गई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, कोई भी यदि छोटा सा मकान भी बना ले तो उनमें तो इतना भयंकर अभिमान आ जाता है कि मैंने देखो तो कितना बड़ा महल खड़ा कर लिया। तो मैं तो यह समस्त जगत की सृष्टि करने जा रहा हूँ, मुझ में अभिमान आ जाएगी प्रभु, मैं इसका योग्य नहीं हूँ। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार याचना की तो भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। भगवान कहते हैं, अहमेव तमेव ज्ञानान्यद् तदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतर्थं यत्र तीर्थं प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयाव्यतिरेकाभ्यां यस्य सर्वत्र सर्वदा। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। बंधुओं, पहले ये श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक वाले नहीं थे। पहले तो ये चतुश्लोकी के 4 श्लोक के आधार में भागवत पूरा वर्णन था। और इसी चतुश्लोकी भागवत को भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और ब्रह्मा जी अब सृष्टि करने के लिए तत्पर हो गए। और अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेषां कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत के 10 लक्षण के विषय में वर्णन करते हुए द्वितीय स्कंद की समाप्ति होती है। आइए बंधुओं, कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। परजी का मैं हो गुलाम, परजी का मैं हो गुलाम, तेरे अंधेरे शाम, तेरे परजी का मैं हो गुलाम, तेरे अंधेरे शाम, मैं हो गुलाम, तेरे अंधेरे शाम, तेरे परजी का मैं हो गुलाम, तेरे अंधेरे शाम। पागल बनी डोलू ब्रिज की घड़ी में, पागल बनी डोलू ब्रिज की घड़ी में, मेरे श्वासों की, मेरे श्वासों की, मेरे श्वासों की माला तेरे नाम, तेरे अलबेले शाम, मेरे श्वासों की माला तेरे नाम, तेरे अलबेले शाम, अलबेले शाम मेरे पटुआले शाम, अलबेले शाम मेरे पटुआले शाम, तेरे मर्जी का मैं हो गुलाम, तेरे अलबेले शाम, तेरे मर्जी का मैं हो गुलाम, तेरे अलबेले शाम।
विनती हमारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी। तेरी सेवा, वो तेरी सेवा, तेरी सेवा करो अखोया, मेरे अलबेले शाह, तेरी सेवा करो अखोया, मेरे अलबेले शाह, अलबेले शाम मेरे पटुआले शाह, अलबेले शाम मेरे पटुआले शाह, तेरी मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलबेले शाह, तेरी मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलबेले शाह, अर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलबेले शाह, तेरी मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलबेले शाह, तेरी मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलबेले शाह। भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, भगवान की जय। बंधुओं, आज का जो निर्धारित समय था वो पूर्ण हो चुका है। अब आज ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं कल तक कितनी सृष्टि कर पाएंगे, कितनी सृष्टि करेंगे। भक्तवत्सल भगवान